बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी है और इस खित्ते का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा है। ख़बर अमेरिका से आई लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। मैं इसके कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा और माजी के कुछ मामलात हैं वो इसके साथ जुड़े हैं, उनकी रिसर्च हमने की है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एक तस्हीह की मेरी। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो की थी रशिया और यूक्रेन के बारे में। उसमें अलेक्सी नवाल्नी जो उनके अपोजिशन लीडर हैं रूस के, उनके बारे में मैंने गलती से ये कहा कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनको जहर दिया गया था, वो सरवाइव कर गए थे, अभी वो गिरफ़्तार हैं। तो जिन लोगों ने मेरी मदद की और इसकी निशानदेही की उन सबका बहुत शुक्रिया। ये गलती हो जाती है और आइंदा भी होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली मरतबा हुई है, पहले भी, क्योंकि फैक्चुअल मिस्टेक बाज़ औक़ात हो जाती है, कोई नाम बोलने में, किसी जगह के बारे में बताने में। तो ये हमारी रिसर्च का हिस्सा है और ह्यूमन एरर हर चीज़ में आता है। तो जहाँ गलती हो उसकी निशानदेही कर दिया करें ताकि हम अपनी भी तस्हीह कर लें और लोगों को ये मालूमात पहुँच भी जाएँ। तो बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। अब आप आएँ इस खबर की तरफ। ये अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं जनरल केनेथ एफ मैकेंजी। ये जनरल मैकेंजी नॉर्मली इनको लोग कहते हैं। इन्होंने पेंटागन में एक ब्रीफिंग दी है। सेंट्रल कमांड के ये कमांडर हैं और ये ज़िम्मेदार हैं अमरीकी ऑपरेशंस के, या अमेरिका के जितने भी अस्करी या फ़ौजी ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते के, उसके लिए ये ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने पेंटागन में एक ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग को रिपोर्ट किया गया है। उस ब्रीफिंग में जो इन्होंने बात की है ये बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अलकायदा और दाइश का दोबारा सरगर्म और मुनज़्ज़म हो जाने का एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है। अगर इस खित्ते पर या अफ़गानिस्तान पर दबाव ना रखा गया तो ये लोग दोबारा वजूद में आ जाएंगे और तमाम पड़ोसी मुल्कों, जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान है, उनके लिए ये इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा कि वो अफ़गानिस्तान के कुछ पड़ोसी जो मुल्क हैं आसपास के, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, इन मुल्कों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ना सिर्फ इनकी फ़ौजी क़यादत मुज़ाकरात कर रही है बल्कि सफारतकार भी इस पर मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे फ़ौजी और हमारे तैयारे रखने की इजाज़त दी जाए और हमें वहाँ पे कुछ बेसिस या फ़ौजी अड्डे फराहम किए जाएं ताकि हम वहाँ से अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रख सकें। यानी अफ़गानिस्तान में से तो अमेरिका अब निकलना चाह रहा है। 11 सितंबर तक की डेडलाइन है। 11 सितंबर को अफ़गानिस्तान निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ अमरीकी सफारती हमला वहाँ पर रह जाएगा और उस हमले की हिफाजत के लिए जितने फ़ौजी उनको चाहिए या जितना फ़ौजी साजो सामान उनको चाहिए वो वहाँ पे रह जाएगा। बाकी सारा कुछ वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो अफ़गानिस्तान के आसपास के इलाकों में और मुल्कों में, जिनमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान है, अमेरिका अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है, यहाँ मौजूद रहना चाहता है अपने फ़ौजियों के ज़रिए से, अपने हथियारों के ज़रिए से, अपने मिसाइल्स और अपनी एयर स्ट्राइक की कैपेसिटी के ज़रिए से, या ख़ास तौर पर जो उनके ड्रोन्स हैं जिनके ज़रिए से वो अटैक करते हैं। इन्होंने 18 साल तक ड्रोन हमले किए हैं तालिबान के ऊपर। जब जंग शुरू हुई थी सन 2001 में, तब से लेकर लगभग 2018 तक, इमरान खान की हुकूमत आने तक, ये बलूचिस्तान की शमसी एयरफील्ड को इस्तेमाल करते रहे हैं अटैक करने के लिए तालिबान के ऊपर, ड्रोन हमलों के लिए। फिर इमरान खान साहब क्योंकि इसके मुखालिफ थे, उनकी हुकूमत आने के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ और अब वो मुज़ाकरात करके अफ़गानिस्तान से निकल कर जा रहे हैं। अमेरिका उसी तरह का सेटलमेंट चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर तो मौजूद ना हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के आसपास के मुल्कों में उनको ऐसी जगह मिल जाएं जहां से बैठकर वो जब चाहें तालिबान पे, दाइश पे और जो अलकायदा के लोग हैं वहाँ पे, उनके ऊपर हमले कर सकें। इसके लिए वो कह रहे हैं जी हम माहौल बना रहे हैं और मैं इसकी ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं लॉयड ऑस्टिन, उनकी इजाज़त से, जो पेंटागन के चीफ हैं, उनकी इजाज़त से मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ और इस महीने के आखिर में वो रिपोर्ट भी पेश कर दूंगा। लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो भी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस को अडॉप्ट किया जा सकता है और उसी के लिए वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा राब्तों में हैं। दूसरी जानिब जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं जनरल स्कॉट मिलर, उन्होंने ये कहा कि फ़ौजी इनखला जो है उसके इक़दाम हमने शुरू कर दिए हैं अफ़गानिस्तान से, और आहिस्ता आहिस्ता जो फ़ौजी बेसिस और जो हमारे आलात वहाँ पर मौजूद हैं जो अफ़गान फोर्सेज इस्तेमाल कर सकती हैं, वो हम उनके हवाले कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये खबर जो है यूएस न्यूज़ ने भी दी है कि टॉप यूएस कमांडर ने अफगानिस्तान से स्टेप टू एंड मिलिट्री मिशन लॉन्च्ड, कि हमने जो
निकलने का सिलसिला है, वो मिशन हमने अब शुरू कर दिया है। यही खबर रॉयटर्स ने दी है, यही खबर डॉन न्यूज़ पे छपी है, दीगर अखबारात में भी आई है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर वही है जिसमें अमरीकी जनरल ये कह रहे हैं, जनरल मैकेंजी, वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से तो निकल जाएंगे लेकिन खित्ते से नहीं निकलेंगे और अफ़गानों के ऊपर एक नज़र रखेंगे। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, यहाँ से असल मामला शुरू होता है। अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान के अंदर कुछ बेसिस हासिल कर ले, कुछ फ़ौजी अड्डे हासिल कर ले, या इस खित्ते में फ़ौजी अड्डे हासिल करे और वहाँ से अपने मफाद के मुताबिक अपने दुश्मन को निशाना बनाए या तालिबान को निशाना बनाए, दाइश को। अमेरिका तो जिसको कुछ भी कह सकता है ना, आम लोगों को मार के भी कह सकता है कि वो दाइश है, आम लोगों को मार के वो कह सकता है कि ये लोग जो हैं वो अलकायदा है, तालिबान को मार के कुछ कह सकता है और किसी को मार के तालिबान कह सकता है। तो अमेरिका, वो पूछने वाला कौन है, उनसे जवाब कौन मांगेगा? बहरहाल उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में उनको अड्डे मिल जाएं, लेकिन पाकिस्तान में अगर उनको अड्डे मिलेंगे, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा और पाकिस्तान में अपने अड्डे बना लेगा और तालिबान के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या तालिबान पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या खित्ते के जिन ममालिक में आकर अमेरिका बैठेगा, उन ममालिक से तालिबान दोस्ती करेंगे, तालिबान उन ममालिक को अपना दुश्मन समझेंगे और उन ममालिक को ये कहेंगे कि हमारे ऊपर आपके मुल्क से अटैक हो रहा है, या तो आप हमारे साथ दुश्मनी कबूल कीजिए, हमारे दुश्मन बन जाइए, या फिर हमारे दुश्मन को अपने मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। यही मुतालबा तालिबान पहले भी करते रहे हैं। पाकिस्तान का तालिबान के साथ एक अजीबोगरीब रिलेशन रहा है गुज़िश्ता 25 साल का, आप समझ लें। उससे पहले वाला तो बिल्कुल ही एक लव का रिलेशन था, लेकिन उसके बाद एक लव एंड हेट का रिलेशन था और एक अजीबोगरीब ताल्लुक पाकिस्तान का अफगानिस्तान के तालिबान के साथ है। तालिबान को हम मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम कर लेते हैं। एक अफ़गान तालिबान है, उनको बतौर पाकिस्तानी लोग इसलिए सपोर्ट करते रहे हैं कि वो गैर मुस्लिम फ़ौजियों से और गैर मुल्की फ़ौजियों से अपनी सरजमीन पे लड़ रहे थे, लिहाजा उनको सपोर्ट देना बनता था, उसको सब सपोर्ट देते रहे हैं। दूसरा तालिबान का ग्रुप वो है जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ते रहे और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे हैं। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान फ़ौज है, उनके साथ टीटीपी के लोग लड़ते रहे हैं। तो ये एक और तरह के तालिबान थे, इनकी लड़ाई चल रही थी। कुछ धड़े वहाँ पे अलकायदा के और दाइश के मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। तालिबान कहते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि अमेरिकन कहते हैं कि तालिबान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये दो तरफ का मौक़िफ़ है, जिसको भी आप दुरुस्त समझें, लेकिन ये एक नक्शा है, इसको ज़रूर देखिए। इस नक्शे में आपको 3-4 रंग नज़र आ रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान का नक्शा है। इसमें जो सबसे गहरा रंग है, यानी जो रेड या डार्क कलर है, रेड वाला, ये तालिबान कंट्रोल एरियाज़ हैं। ये लेटेस्ट नक्शा है, ये सारे इलाके ये तालिबान के कंट्रोल में हैं। ये एक्चुअली शहरों के नक्शे हैं, 75 शहर बनते हैं जो तालिबान के कंट्रोल में हैं। और अगर आप गौर करें तो बहुत सारे तुर्कमानिस्तान के करीब वाले इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं, उज़्बेकिस्तान के करीब थोड़ा बहुत तालिबान का कंट्रोल है, ताजिकिस्तान के करीब कुछ थोड़ा कम कंट्रोल है, और चाइना के करीब तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं है, जो चाइना के साथ एरिया लगता है। और फिर अगर आप नीचे आ जाएं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ जितनी पट्टी है वहाँ तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाके ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान का, यहाँ पे तालिबान की ताकत ज़्यादा है। जो ईरान के साथ लगता है वहाँ पे भी तालिबान की ताकत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो लाइट कलर उसके बाद आ जाता है, जो लाइट ब्राउनिश सा कलर है एक, उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये पाकिस्तान के नज़दीक कम है और पाकिस्तान से दूर ज़्यादा है। ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के सेंटर में है। मिसाल के तौर पे मज़ार शरीफ का इलाका, हेरात का इलाका, काबुल का इलाका, कंधार का इलाका। कंधार ये एक वाहिद ऐसा बड़ा इलाका है जहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल है और वो पाकिस्तान के साथ लगता भी है ये एरिया। जलालाबाद जो है वो भी पाकिस्तान के साथ लगता है और वहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल है। बाकी ज़्यादातर इलाकों में तालिबान का कंट्रोल है। इसके बाद एक और जो ऑरेंज कलर की या येलो, डार्क येलो कलर का जो एक एरिया बताया जा रहा है, जो ज़्यादा है, जो दोनों से ज़्यादा है, रेड से भी ज़्यादा है, लाइट ब्राउन से भी ज़्यादा है। ये जो एरिया है ये कंटेस्टेड है, यानी यहाँ पे लड़ाई चल रही है। यहाँ पे तालिबान भी है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी है, गैर मुल्की फ़ौजें भी हैं। तो यहाँ पे एक लड़ाई की सी कैफियत है, कहीं पे तालिबान गालिब हैं, कभी हुकूमत गालिब आ जाती है, तो यहाँ पे लड़ाई चल रही है। अच्छा, जलालाबाद के ऊपर कुछ इलाका है जो पेशावर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एरिया बनता है।
पाकिस्तान साइड पे पेशावर है और अफ़गानिस्तान साइड पे जलालाबाद है। इससे थोड़ा सा ऊपर एक एरिया है जहाँ पे ये काले रंग के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दाइश की प्रेजेंस है। अब आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान में जब ऑपरेशन हुआ, राह नजात, राह रास्त या ज़रब अज़ब, ये जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान से जो टीटीपी के लोग थे वो भागे और अफ़गानिस्तान में चले गए। स्वात में ऑपरेशन हुआ, निकले, दीर पहुँचे, चित्राल पहुँचे, उन इलाकों से ये वहाँ से निकले, ये अफ़गानिस्तान चले गए, यहाँ दूसरे रास्ते इस्तेमाल किए, अफ़गानिस्तान चले गए, जहाँ जहाँ से इनको रास्ता मिला ये अफ़गानिस्तान चले गए। इवन जो आपके फाटा के इलाके हैं वहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान चले गए। लेकिन अफ़गानिस्तान के जिन इलाकों में ये पहुँचे वहाँ पे अफ़गान तालिबान मौजूद थे और उनका असर रसूख था, ये नक्शा आपको बता रहा है। यानी पाकिस्तान से भागकर टीटीपी के लोग उन इलाकों में गए जहाँ पे अफ़गान तालिबान मजबूत थे, लेकिन अफ़गान तालिबान ने उस वक्त उनको पकड़ा नहीं, उनको मारा नहीं, बल्कि उनको आने दिया। इसका मतलब आप समझिए, अफ़गान तालिबान सिर्फ गैर मुल्की फ़ौजियों से लड़ना चाहते थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो तहरीके तालिबान के लोग हैं उनके साथ अफ़गान तालिबान नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने ये एक नई लड़ाई नहीं छेड़ी, बल्कि उनको वहाँ पर रहने दिया। ये लोग वहाँ पर रहते रहे और वहाँ से आकर पाकिस्तान में अटैक करते रहे। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से लड़ाई नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के लिए तहरीके तालिबान से भी लड़ाई नहीं की और ना उनको सपोर्ट दी और ना उनको मारा, दोनों चीज़ें नहीं की। जबकि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ लड़ाई नहीं की, अफ़गान तालिबान को नुकसान नहीं पहुंचाया। इवन कई ऐसे अफ़गान तालिबान हैं जो पाकिस्तान के इलाकों को बड़े अरसे तक इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे अफ़गान तालिबान भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां की, उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को नुकसान नहीं पहुंचाया, अफ़गान तालिबान को नहीं मारा, लेकिन उनकी मदद भी नहीं की। अमेरिकन के साथ वो लड़ते रहे, उन्होंने कहा आप जाने और अमेरिकन जाने। इसी तरह तालिबान ने ये किया कि टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने। तो वो जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अफ़गान तालिबान और तहरीके तालिबान इकट्ठे रहते रहे हैं, चाहे इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े ना भी हों, एक दूसरे की मदद ना भी की हो, लेकिन फिर भी वो एक जैसे इलाकों के अंदर मूव करते रहे हैं और एक दूसरे के साथ नहीं लड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनके बीच में कोई बुरे ताल्लुकात नहीं है। अमेरिका ये सोचता है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो तहरीके तालिबान के लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर भी वैसा निज़ाम लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एक नई जंग शुरू हो जाएगी और अफ़गान तालिबान की वजह से वहाँ पे कुछ और ग्रुप्स भी खड़े हो जाएंगे और वो पाकिस्तान के ऊपर और दीगर मुल्कों के ऊपर अटैक करेंगे और दहशतगर्दी की वेव में इजाफा होगा। अगर टीटीपी के लोग ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने ताकत के बलबूते के ऊपर वहाँ की हुकूमत को और दूसरी ताकतों को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत कायम कर ली है, तो वो वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा चला सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक लादीन हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत है जो नहीं होनी चाहिए, चलो वहाँ पे भी हम अपना निज़ाम लेकर आते हैं। और वो पाकिस्तान के ऊपर भी उसके बाद अटैक करने की, हमला करने की कोशिश कर सकते हैं या एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं। ये तहरीक उस वक्त ज़्यादा कामयाब हो जाएगी जब पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे होंगे और अमरीकी फ़ौजी यहाँ से ड्रोन या यहाँ से फ़िज़ाई हमलों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए तालिबान को या दीगर जो वहाँ पे शिद्दत पसंद ग्रुप हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर पाकिस्तान अमेरिका को यहाँ पे जगह देगा तालिबान के ख़िलाफ़, तो फिर अफ़गान तालिबान कम से कम इतना तो करेंगे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मौका देंगे कि वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगातार इस्तेमाल करते रहें। एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इस वक्त इस मसले को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और पाकिस्तान ये चाहता है कि इस वक्त जो एक ऑफ़र अमेरिका ने की है तालिबान को कि आप एक उबूरी हुकूमत बनाकर उसका हिस्सा बन जाएं, आप इस वक्त हुकूमत में शामिल हो जाएं। जो हुकूमती नुमाइंदगान है वो अफ़गान तालिबान वो और उनके साथ जो शुमाली इत्तेहाद है वो लोग मिलकर एक मुश्तरका हुकूमत कायम करें, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन लेकर आएँ और फिर उसके बाद इंतज़ार करें अगले इंतखाबात का। जब अगले इंतखाबात 3 साल के बाद हों तो उन इंतखाबात में जिनको वहाँ के लोग मुंतखब करें वो इक़्तिदार में आ जाएं। ये है वो फार्मूला जो अमेरिका ने दिया और पाकिस्तान इसकी हमायत कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि इस फार्मूला के तहत चलें। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है, अमेरिका पाकिस्तान या पाकिस्तान के आसपास के जो मुल्क हैं
वहाँ से अफगान तालिबान के ऊपर अटैक जारी रखता है, तो इस ख़राब सूरत हाल का नुकसान जो है वो पाकिस्तान और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक को होगा, और जिसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है। ये बात जो है वो जनरल मैकेंजी की ठीक है। अमेरिकन सारी बात ठीक नहीं करते, अपना मफाद पहले रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का फ़ायदा दो चीज़ों में है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बन जाए जिसमें सारे अफ़गान बैठें और बैठकर कम से कम 3 साल तक इस मुल्क को चलाएं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुंजाइश पैदा करें एक नए इंतखाब की, और स्मूथ तरीके से ये सारी ट्रांजेक्शन हो जाए, इक़्तिदार तकसीम हो जाए बड़े तरीके से। ये पाकिस्तान को सूट करता है। और दूसरी पाकिस्तान को चीज़ ये सूट करती है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के फ़ौजी अड्डे ना बनाए। अगर यहाँ से बैठकर वो तालिबान को मारेगा तो तालिबान इसको माइंड करेंगे, और फिर वो अफ़गानिस्तान में उन अनासर को सपोर्ट देंगे जो वहाँ से बैठकर पाकिस्तान को मारते हैं। तो पाकिस्तान को बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है, बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, और अमेरिका को गुड बाय कहना चाहिए, वो यहाँ से जाए। मेरे ख्याल में अब यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना को, रशिया को, पाकिस्तान को, इवन भारत का मैं कहता हूँ कि वो भी अगर इसमें मुस्बत रोल प्ले करना चाहे, वैसे तो वो स्पाइलर का रोल प्ले करता है, हमेशा उसकी बदनीयती रहती है, लेकिन अच्छे किरदार के लिए ईरान को, तुर्की को, बाकी सब मुल्कों को आना चाहिए, और अफ़गानिस्तान का मसला अफ़गानों को हल करना चाहिए, बाकी सब उनको सपोर्ट दें, और यहाँ पे अगर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं तो उनको रोकने का बंदोबस्त भी किया जाए। जैसे कि टीटीपी है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जैसे कि दाइश और अलकायदा है, दुनिया कहती है कि वो बहुत ख़तरनाक हैं। तो इन चीज़ों को अफ़गान और उनके आसपास की रियासतें वो मिलकर कंट्रोल करें। और जब मैं अफ़गान कहता हूं तो फिर अफ़गानिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके अंदर तालिबान भी शामिल हैं। ये वो ख़तरात हैं जिनकी निशानदेही अमेरिका भी कर रहा है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इन हालात के अंदर खासी परेशान है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फ़िक्र है कि अमेरिका का इनखला किस लेवल का होगा, हम उनको पाकिस्तान में क्या मदद दे सकते हैं, दूसरा टीटीपी का मुस्तकबिल क्या होगा, और अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर वहाँ खाना जंगी लगती है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये सारी सिचुएशन हमें नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप होंगी, उन पर भी नज़र रखेंगे, आपको आगाह भी करेंगे। ये डेवलपमेंट थी, और ये एक नया नुक्ता नज़र मैंने आपके सामने रखा है, और ये मैंने बड़े अहम सोर्सेज से बात करने के बाद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किस तरह का सलूशन चाहता है और किस तरह का सलूशन नहीं चाहता, और अमेरिका की नई चाल क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।